हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्न बैंक का यूनिट 6 का पढ़ेंगे। यूनिट 5 तक पढ़ लिए थे, यूनिट 6 का पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको पढ़ना है और लिखना भी है, बार बार रिवाइज करना है। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तब कोण B का मान ज्ञात करना है। कोण B का मान ज्ञात करना है। 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पहले अगर पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करता है तो कोण B का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का कथन उसको कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 12। 12 का वर्ग करेंगे, 12 गुणे 12 144 हो जाएगा। बराबर होना चाहिए अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। 6√3 को वर्ग करेंगे, 6 छंगा 36 गुणे √3 का वर्ग हो जाए 3 और 6 का वर्ग कर देंगे तो 36 आ जाएगा। तो 3 छंगा 18, 3 का 9 10 और 36 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। मतलब पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए कोण B का मान 90 डिग्री आ जाएगा। कोण B का मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, ABC है, ABC है, ABC है। इसमें DE समांतर AB के समांतर का लाइन खींचना, DE खींचना है, ठीक है। जिसमें CD 3 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर है, EC 4 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर है, BE 6 सेंटीमीटर, BE 6 सेंटीमीटर है। तब AD का मान, यहाँ पर थेस प्रमेय का कथन लगे। थेस प्रमेय का सूत्र है, थेस प्रमेय का कथन होता है किसी त्रिभुज की एक भुजा की समानता कोई रेखा खींचे तो वह रेखा दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब समान अनुपात में मतलब ये जो है ये क्या है? CD कितना? 3 बटे AD बराबर होगा EC 4 बटे BE 6। त्रिज्या गुणा कर दीजिए, इसके इससे गुणा करिए, 4 गुणे AD हो जाएगा और बराबर 6 का 18। ये बटे में चला जाए तो AD बराबर आ जाएगा 18 बटे 4 हो जाएगा। 4 का भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाग कर दीजिए। तो 4 चौको 16.2 × 4 × 20, 4.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C 4.5 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री। पहली भुजा का सम्मुख कोण, पहली भुजा मतलब समकोण या कर्ण का वर्ग, पहली भुजा का वर्ग के सामने का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, BC के समांतर मान लो BC ABC ऐसा कर दिया हमने, तो BC के समांतर DE हमने खींच दिया, BC के समांतर DE दिया है, AD दिया है ये यक्ष, AD यक्ष, BD यक्ष -2, AE दिया हुआ यक्ष +2 तब, और EC का मान यक्ष -1 दिया है। देखो यदि किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर कोई रेखा खींची है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। प्रमेय 6.1 का यूज करेंगे, मतलब थेस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा? यक्ष बटे में यक्ष -2 हो जाएगा, बराबर को वहाँ यक्ष +2 बटे में आ जाएगी यक्ष -1।
त्रिज्या गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे तो इसका यक्स का यक्स इससे कर देंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का एक्स करेंगे तो माइनस यक्स आ जाएगा बराबर यक्स माइनस 2 का यक्स प्लस 2 से करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यक्स स्क्वायर यक्स वाले एक तरफ कर लीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस का यक्स हो जाएगा बराबर को कितना माइनस 4 है, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर गए, यहाँ माइनस का यक्स बराबर माइनस का 4 माइनस माइनस कर गए, मतलब यक्स का मान 4 आ गया, यक्स का मान कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप, सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, समरूप, ठीक है। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, समान होता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन है, थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन है। और थेल्स प्रमेय का कथन भी आता है, उसको भी याद कर लीजिएगा। थेल्स प्रमेय जिसको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहते हैं, थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय या कि इसको बोलते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, भूत अनुपातिक प्रमेय, प्रमेय इसका कथन जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका थेल्स प्रमेय के विलोम का ये कथन है, थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन ये है, थेल्स प्रमेय का विलोम या कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। और एक है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का ये है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला ये दिया हुआ, इसको भी याद कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का कथन फार्मूला ये याद कर लीजिएगा, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही इनमें से। तो ये पढ़ लिए हम, अगले वीडियो में यूनिट 7 पढ़ेंगे और इनको लिखिए, याद करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी। जो आपस में ग्रुप में जुड़े हों उनको शेयर करिए, उनसे बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, प्रत्येक वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अगर अच्छा लगे कुछ कमेंट भी करिएगा, कैसा लगता है वीडियो, अगर अच्छा नहीं लगता क्या दिक्कत है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। थैंक यू।